नमस्कार दोस्तों, 26 अगस्त 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी जैसे रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली करंट अफेयर इसमें लाऊंगा। शुरू करते हैं प्रश्नों के साथ। पहला, 18वें ब्रिक्स एकाडमिक फोरम का आयोजन किस शहर में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। यूपी के लखनऊ शहर में ब्रिक्स का 18वां संस्करण, याद रखिएगा यह 18वें नंबर का है, 18वें अकादमिक फोरम का आयोजन किया गया है। देखिए, ब्रिक्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो यह एक अच्छा प्रश्न है। इसमें लाए गए सभी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए, देखिएगा और याद करिएगा। अगला, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आईसीसी, यहाँ पे आईसीसी विश्व टेस्ट में चैंपियनशिप में, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क आपको पता ही होंगे, ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं जो बॉलिंग करते हैं। इन्होंने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यह इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि विश्व में है। अगला, महिला समानता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? यानी वीमेन इक्वालिटी डे। ऑप्शन सी, 26 अगस्त यानी आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है वीमेंस इक्वालिटी डे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा सुपर 6। अन्नपूर्णा सुपर 6 एलपीजी योजना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस योजना, यह आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया है। तमिलनाडु के इस बार के जो ग्रुप डी एग्ज़ाम थे, आपको पता भी होगा जिन्होंने दिया है, उसमें जो तमिलनाडु के नए सीएम बने हैं, तमिलनाडु के नए सीएम थलापति विजय, उनसे रिलेटेड भर भर के हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा है। उनका पार्टी से रिलेटेड, उनके जीते हैं सीएम कौन थे, कितने सीट से जीते हैं, ये सारे उनसे प्रश्न पूछे गए थे। तो यह इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। इससे प्रश्न पूछा जाएगा कि अन्नपूर्णा सुपर 6 एलपीजी योजना किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य इज राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बीजिंग चाइना। बीजिंग चाइना में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एआई चर्चा में है, रोबोटिक्स चर्चा में है, तो इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा भी टेक का प्रश्न पूछा जाता है, एक टॉपिक फिक्स है। नेक्स्ट है, चीनी ह्यूमनॉइड रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ कितने समय में पूरी की है? देखिए, यह बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत चर्चा में यह रहा है। अगर आपने न्यूज़ देखे हो तो, कि एक चीनी ह्यूमनॉइड रोबोट 100 मीटर के दौड़ में वह ऑप्शन ए 9.39 सेकेंड में तय कर लिया 100 मीटर की रेस। याद रखिए, 9 सेकेंड, 9.39 सेकेंड में इसने कवर कर लिया 100 मीटर की दौड़। तो यह इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, विश्व के महासागरों में समुद्री सतह का तापमान कितना रहा? तो समुद्री सतह का तापमान ऑप्शन बी, 21.1 डिग्री सेल्सियस विश्व के महासागरों में समुद्री सतह का तापमान रहा है। तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जियोग्राफिकल से करंट पूछा जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में
उत्तरायण पर्व किस राज्य में मनाया गया, यानी ओणम। ओणम बहुत ही चर्चा पर्व है। उत्तरायण पर्व आपका ऑप्शन सी केरलम। केरलम राज्य जो केरला से केरलम बन गया, याद रखिए केरलम हमेशा इसे प्रोनाउंस कीजिएगा, केरला नहीं। तो केरलम में उत्तरायण पर्व मनाया गया। नेक्स्ट है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो यूपीआई का फुल फॉर्म है, यह पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के कितने वर्ष पूरे किए गए? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं यूपीआई के। तो यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है एनएसजी ने पहला पूर्णत महिला कमांडो कोर्स शुरू किया है। तो महिला कमांडो कोर्स यह ऑप्शन सी मानसेर हरियाणा में एनएसजी ने पहला पूर्णत महिला कमांडो कोर्स शुरू किया है, याद रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट। इसी के साथ प्रश्न से यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।